नेक बीवियां शोहरों की। एक देहाती कहना मौलवी साहब ये उत्थे जन्नत च भी जान गियां साढ़े नाल, भावें उत्थे भी सुकून तबाह कर देन साढ़े हैं। मैंने कहा वहाँ जाकर ये नहीं करेंगी, वहाँ तो ये हूरों की सरदार होंगी। वहाँ क्या होंगी? इनका हुस्न भी हूरों से ज़्यादा होगा और ये जाएंगी जन्नत में। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस खतून ने सजदों में अल्लाह से वफा की यानी शिरक नहीं किया और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की और शौहर उसका उससे खुश है, उसकी वफादारी और उसकी खिदमत से, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं वो खतून जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। खुश हो बीवियां तो चलो मेरे अगे तो सच बोल दो हैं। हाँ तो जिसके शौहर खुश है, सैयदना अली मुर्तज़ा ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के जनाजे पे फरमाया था ना, फ़ातिमा तुझसे तेरा मजाजी खुदा खुश है और मुझे उम्मीद है तेरा हकीकी खुदा भी तुझसे खुश होगा। समझ आई ये बात कि नहीं? तो ये मजाजी खुदा है, तो जिससे जिसका शौहर खुश है, अल्लाह के नबी ने बता दिया जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चली जाए। औरतों की तादाद ज़्यादा है दुनिया में। बहुत से लोग कहते हैं इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। भाई इनकी तादाद जन्नत में भी ज़्यादा है। क्यों जी? ज़्यादा है या नहीं? 70 हूरें होंगी, तादाद ज़्यादा ही हैं तो 70 होंगी। क्यों जी? और अल्लाह के नबी ने मेराज वाली रात आके फरमाया था मैंने जहन्नम में भी औरतों की तादाद ज़्यादा देखी। क्यों जी? ये हदीस मुबारक आपने सुनी है ना, तो इनकी तादाद वहाँ भी ज़्यादा होगी। तो ख़वातीन ने पूछा अल्लाह के महबूब हमने क्या किया है? फरमाया एक तो तुम लान तान बहुत करती हो और दूसरे नंबर पे शौहर की नाशुक्री बहुत करती हो। ये दो बीमारियों की वजह से तुम जहन्नम में जाओगी। लान तान, औलाद को एक गंदी नस्ल, गंदी औलाद मर जाए दफा, ये है लान तान। और शौहर की नाशुक्री, सारी उम्र बेचारा कुपड़ा भी हो जाए तो यही जो बाजी ये थे क्या है? अगर बात हो कपड़ों की क्या जी दो चीथड़े ही तो है, बात हो जूतों की जी दो लीतड़े ही तो है, और बात हो जाए जनाब बर्तनों की जी दो ठीकरे ही तो है। मेरे मुर्शिद फरमाया करते ये चीथड़े ठीकरे लीतरे बस इन्हीं में इनकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती। क्यों जी? होता है कि नहीं? जब मूड ख़राब हो आप कपड़ों की बात शुरू कर दे जी सेल लग गई है, मूड ठीक हो जाएगा उसी वक्त। तजर्बा कर ले हैं। जब भी जनाब मूड जी बर्तनों की भी सेल लग गई है, फलां की भी सेल लग गई है, मेरा भी कुछ इरादा बना है ले ले, मुँह ठीक हो जाएगा। इन बेचारों की ज़िंदगी ये है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नम में जाने की वजह शौहर की नाशुक्री है। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन माज़न निकाह, निकाह क्या चीज़ है? फरमाया शहरु सुरूरिन, एक महीने की खुशी का नाम है। उसने कहा जी माज़ा फिर क्या? फरमाया महरुल हुज़ूमिन, फिर महर लाजम करने के सिवा और कुछ नहीं। उसने पूछा माज़ा अमीरुल मोमिनीन फिर? सैयदना अली मुर्तज़ा उठ के खड़े हो गए, कुबड़े हो गए। फरमाया दहरु गुमूमिन, फिर सारी ज़िंदगी का रोग ही है ये। जब बड़े ये बात बता गए तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं भाई? समझ आइए बात कि नहीं? हाँ सब्र शुक्र से चले, इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी। और मेरे पीर मुर्शिद फरमाया करते थे थोड़ी थोड़ी रन मुरीदी करोगे तो और भी अच्छी गुजरेगी। इसलिए तो हमें हुक्म है जब घर जाओ तो घर वालों को क्या कहो जी? क्या कहो? या बेगम सलाम अलैका हैं, यही पका लो। सलाम कहते हुए शर्म आती है तो ये पका लो। क्यों जी? सलाम ही कहना है ना। फरमाया इससे तुम्हारे घर में बरकत भी होगी और मोहब्बत भी होगी। हुजूर जब घर आते थे मुस्कुराते हुए आते थे, बाहर तशरीफ़ ले जाते थे मुस्कुराते हुए तशरीफ़ ले जाते थे। ये हुजूर की मुबारक अदा है, हम भी अपनाएं। और हम जाते हैं घर में थानेदार बन गए, मुँह छोड़ो वो अच्छी क्वेश्चन है भाई, बाहर के गम बाहर छोड़ो, बाहर की मसरूफियात बाहर छोड़ो। घर गए हो एक अच्छे शौहर बनकर जाओ, औलाद के लिए एक अच्छे बाप बनकर जाओ, बाहर की टेंशनें बाहर छोड़ के जाओ। अल्लाह अकबर। तो बात दूर निकल गई। अम्मा जान ने कहा बेटी इसका फैसला आज नहीं होगा, मैंने आपके वालिद से सुना है क़यामत के दिन। फरमाया ये जो नेक बीवियां हैं शौहरों की उंगली पकड़ के जन्नत में जाएंगी। अम्मा जान फरमाती हैं बेटी तुम भी जन्नत में जाओगी, मैं भी जन्नत में जाऊंगी। ए फातिमा बेटी जब आप जन्नत में जाएंगी हाथ आपका होगा, उंगली अली की होगी। और जब मैं जन्नत में जाऊंगी हाथ मेरा होगा, उंगली दो जहां के सरदार की होगी। और मैं जब मैं जन्नत में जाऊंगी हाथ मेरा होगा और उंगली इमामुल अंबिया की होगी। और जब तुम बेटी जन्नत में जाओगी हाथ तुम्हारा होगा और उंगली
امتی کی ہوگی، میں جنت میں جاؤں گی، ہاتھ میرا ہوگا اور انگلی آقا کی ہوگی، جب آپ جائیں گی ہاتھ آپ کا ہوگا اور انگلی غلام کی ہوگی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔